मारते डाका क्यों साधु के भेष में। एक लाइन यहाँ गजल का भाव देहल गल मास्टर। तेरे दरबार का चल कर, तेरे दरबार का चल कर करीना हम भी देखा। तेरे दरबार का चल कर करीना हम भी देखा। तेरे दरबार का चल कर करीना हम भी देखा। तेरे दरबार का चल कर करीना हम देखेंगे। तेरे दरबार का चल कर करीना हम भी देखेंगे। करीना हम भी देखेंगे। करीना हम भी देखेंगे। अगर मर्जी हुई मालिक मदीना 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 हम देखेंगे। आज के समय के देख के, समस्या के देख के दू लाइन कवि के भाव देवे के पड़ल। का लिखलन कि आज क्या हो गया है जो वतन जगी में नगीना। आज क्या हो गया है जो वतन जगी में नगीना। आज क्या हो गया है जो वतन जगी में नगीना। आज क्या हो गया है जो वतन जगी में नगीना। अरे आज क्या हो गया जो वतन जग में नगीना था। जग में नगीना था। अरे जग में नगीना था। मारते क्यों उसे गोली तेरे भाई का सीना। प्रताप खाए घास की रोटी। वहीं गुजर परिवार में जन्मा एक वीर सही। नाम था चंदन पहलवानों में नजीर सही। मिला ना माँ का प्यार बस यही उदासे थे। यहाँ की धरती भी विक्टोरिया के नाज़ी थी। भैया बात समझ ला। राजस्थान में गरीब परिवार में एक लड़का पैदा भैल। ज्यों लड़कवा पैदा भैल मतारी साथ छोड़ के दुनिया से अलग हो गई। ओ लड़का का पालन पोषण ओकर बाप कैलन। तमन्ना दिल में ही रखलन कि एक दिन लड़का के पाल पोस के बढ़कर आई लड़का के पहलवान बनाई ताकि हमारे देश का नाम रोशन करी, हमारो नमवा रोशन करी। इस सोच के लड़का के पाल पोस के धीरे धीरे बड़ा कैलन। लड़का कुछ धीरे धीरे जब बड़ा भैल अखाड़ा पर ले जाके पहलवानी सिखावे लगलन। एक बात बा वही समय का कि माइकल हेनरी अंग्रेजों का कप्तान रहा। बड़ा शौकीन नौजवान पहलवान रहा। तो विराट दंगलस्तानी शहर में रचाया है। विराट दंगलस्तानी शहर में रचाया है। दूर से नामी पहलवानों को राजस्थान के धरती पर माइकल हेनरी अंग्रेजों का कप्तान पहुंच गया। कुश्ती का बड़ा शौकीन था। ओकरा दिल में इच्छा जग गई। इच्छा
ओकरा दिल में हो गई राजस्थान के धरती पर एक कुश्ती के प्रतियोगिता रखल जाओ। चारों तरफ अनाउंसमेंट करवा दिया कि जो बहादुर कुश्ती के लड़ने के इच्छुक हैं भाग ले सकते हैं। सभी लोग मौजूद हुए। वहां दूर दराज से पहलवान लोग पहुंचलन। वो दंगल में आप लोग लाला लाजपत राय का नाम सुन ले होगा। लाला लाजपत राय भी पहुंचल रहन, चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे, भगत सिंह पहुंचे थे, बड़े बड़े क्रांतिकारी पहुंचे थे। भैया हो माइकल हेनरी अपना जोर घमंड में अखाड़ा पर चढ़ल बा, एक बात ऐलान कैले बा। का ऐलान कैले बा? ई फिल्म रंग से लग गई गीत भाई बाजियों से। अरे जिया करे जा। तेरी मुहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया, तेरी मुहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया, तेरी मुहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया। कि मैंने भी अपना दिल या तेरे नाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया। मगर माइकल हेनरी आवाज दिले बा, कैसे कहले बा कि भारी घमंडी माइकल, अरे भारी घमंडी माइकल दंगल में ताल दे दिया, भारी घमंडी माइकल दंगल में ताल दे दिया, भारी घमंडी माइकल दंगल में ताल दे दिया। है कोई लड़ने वाला, है कोई लड़ने वाला, सतरंग चाल दे दिया, भारी घमंडी माइकल दंगल में भारी घमंडी माइकल दंगल में भारी घमंडी माइकल माइकल हेनरी अखाड़ा पर चढ़ा है, यही आवाज दे रहा है भारत के धरती पर कोई बहादुर लड़ने वाला हो आकर के मुझसे हाथ मिला सकता है, आकर के मुझसे हाथ मिला ले। ओकरी आवाज के सुन के केहू के हिम्मत ना काम कैलस कि माइकल हेनरी से हाथ मिला लें। भाई साहब उस समय लाहौर से एक पहलवान आए थे, उस्मान पहलवान, उनसे बात बर्दाश्त ना भाई, भारत के धरती पर ललकारत हुई, ये बर्दाश्त वाली चीज ना हो। उस्मान पहलवान जाके हाथ मिला लेलन, दोनों पहलवान निगोटा जंघिया पहन के अखाड़ा पर चढ़लन हैं। आधा घंटा कुश्ती भइल, आधा घंटा के बाद नतीजा का निकलल कि उस्मान पहलवान के पटक के माइकल हेनरी छाती पर चढ़ गए। आज जब उठल हो उस्मान पहलवान बेचारा अपने सर को नीचे करके अखाड़े से बाहर चला जा रहा है, लेकिन अपना जोर घमंड की बात कहले बा, का कहले बा कि छाया सन्नाटा दंगल में, और छाया सन्नाटा दंगल में हिम्मत की हुई हलाली है, आज समझा था होगे वीर यहाँ भारत वीरों से खाली है। माइकल का ऐलान सुनकर के, और माइकल का ऐलान सुनकर के वीरों का लोह बल गया। एक 60 बरस का बुढ़ा ही अखाड़े ऊपर उतर गया। ए भैया इतने बतिया कहले बा कि मैं तो समझता था कि भारत के धरती पर वीर पैदा होते हैं, ये वीरों की धरती है, मगर ये वीरों की धरती नहीं, ये गीदड़ों की धरती है। आज जब इतने बतिया कहले बा लोगन का खून खौल गल के रे, ये भारत की धरती के गीदड़ का धरती कहा था, फिर भी केहू का हिम्मत ना काम कैलस कि जाके माइकल हेनरी से हाथ मिला ले। एक 60 बरिस का बुढ़ऊ अखाड़ा पर चढ़ गिला, कहला कि कप्तान साहब जिस धरती को आप गीदड़ों की धरती कह रहे हैं, ये गीदड़ों की धरती नहीं है, माँ भारती एक से एक फौलादों को पैदा करती है, ये वीरों की धरती है। अगर आप में हिम्मत है आकर के मुझसे हाथ मिला लीजिए। आज जब इतने बतिया कहलन लोग हंसे लगलन,
आज जब हंसे लगना का भैल कि लोग हंसन लगे पागल आया, लोग हंसन लगे पागल आया, शेखर बुढ़ा ललकारा है, अरे चंदन बेटा आ जाओ जीवन का वारा न्यारा है। लोग कहना करे बुढ़ऊ तुहार माथा पगला गल है, कहीं माइकल हेनरी तो के पटक दे भारत का शान मर्यादा डूब जाई, अखाड़ा से नीचे उतरिया। लोग जब हंसे लगलन कहना कि ठीक है हम ना लड़ब, लेकिन शेर के कोख में शेर का पैदाइश होले, एक शेर के पल्ले हैं, हमार लड़का लड़ी अपने लड़का के तरफ इशारा कइला, वो दूसर के हुना रहल, उहे बुढ़ऊ रहलन जो लड़कवा के पाल पोस के बड़ा करत रहलन। धीरे धीरे लड़का बढ़ हो चलल हल, दंगल दिखावे खातिर लड़का के ले गल हन, इशारा कइला कि बचवा चलिया, भारत देश का शान मर्यादा का सवाल है। इतने बतिया कहले बाना तब तक लड़का चढ़ गया अखाड़ा पर। लोग कहना कि अपने तो अपने ये बुढ़वा ये लड़कवो का जिंदगी लेहल चाहत हो, तब बिरहा के शैली में बात लग गई का, अरे दंगल में ताली गूंजल, अरे दंगल में ताली गूंजल, तब पंजा मिला लिया तब शेर बबर बंसाली। भैया होता क्या है, माइकल हेनरी गोसिया के लड़का से हाथ मिला ले बा, और जब हाथ मिला ले बा तब भैल का बा दंगल का शुरुआत भइल बा, और ज्यों निंगोटा जंघिया पहन के दोनों पहलवान अखाड़ा पर हाथ मिलल हो, वो समय का बात देख गइल बा का कि माइकल बोला ललकार चंदन जय जवा, अब बाप बेटा जइबा मार शर्त मार जंगल में, शर्त लगा दलस, हाथ मिलवलस लेकिन हाथ खींच लेलस, शर्त लगा दलस के बुढ़ऊ तोहरे लड़का से लड़, लेकिन हमारे एक शर्त है, तोहरे लड़का के पटक दी अखाड़ा के अंदर, बाप बेटा के फांसी पर झुला दी, बोला मंजूर है। बुढ़ऊ कहना कप्तान साहब ए भारत के मर्यादा खातिर दो चार गो शर्त होके तो लगावा, लेकिन हम लड़का तो से इतने बतिया कहलन, शर्त मंजूर कहलन। दोनों पहलवान अब लड़े जात लड़ाई का शुरुआत बाका कि चंदन की आधा पेट माइकल लिया तबला पे, दोनों पट्ठा गए लेट कर विधान जगह में, माइकल निकास पर उठाया चंदन बहरा मार गिराया, भाई के घिस्सा पर दबाया बैरी जान जंग में, चंदन चपेट करके माइकल हेनरी के धैलन, तब तक माइकल हेनरी दांव काट के चंदन पहलवान के निकास पर ले लेलस, जब निकास पर ले लेलस तो चंदन पहलवान बहरा काट के मार दहलन, बहरा वाला दाव लगा दहलन, घिस्सा पर लेके लगलन घिसियावे, और तब तक बुढ़ऊ कहला कि साबस बेटा बहुत कम समय है, जल्दी करो बेटा, भारत के शान मर्यादा का सवाल है। अपने बतिया सुनते भैल का कि भागन चाहा माइकल नीच, भागन चाहा माइकल नीच, चंदन लिया तब खींच चित्त किया बीचों बीच चले इतनी जब ललकार सुनल चंदन पहलवान गोसियाई के माइकल हेनरी के पटक के छतिया पर चढ़ गइलन, जब छाती पर चढ़ गइलन माइकल हेनरी आवाज देने लगा कि रे चंदन पहलवान तेरी कुश्ती हो गई, मुझे छोड़ दो। चंदन पहलवान कहला कि भाई हमारा तरफ से तोहार कुश्ती ना भइल हो, और कुश्ती होके जाती हो, सोचला कि नटैया दबा दी रही बांस न बाजी बांसुरी, यह सोच के गर्दना के तरफ हाथ लगिलन। तब तक यही जगह लोग कहिला का कि माला फुल्ले जाके लड़का के गला में लोग पहनावे लगलन। उस समय का बात बा, एक लाइन तर्ज का बा भैया, बा भाई बा ये हा तोरे, अरे तोरे नैहारा में तू गो यार बारे तोरा संगे ना जाई, तोरे नैहारा में तू गो यार बारे तोरा संगे ना जाई, तोरे नैहारा में तू गो यार बारे तोरा संगे ना जाई, तोरे नैहारा में तू गो यार बारे तोरा संगे ना जाई। और अब बोले भारतवासी
भैया माला फूल लोग लगना पहनावे, लड़का माला फूल पहला में भुला गिलन, ऐसे ही हाथ रुकल हो आ तब तक भयल का कि माइकल हेनरी दूसर की चाल चल देहलस का कि किया है सारा माइकल कई के भारी खार हो, अब बापो बेटावा के गोरे कई ना गिरफ्तार हो, बेटावा के गोरे कई ना गिरफ्तार हो, बाबा बेटावा के गोरे कई ना गिरफ्तार हो, और बंदा कई के मारे कोड़ावा का मार हो झार गर चाले माइकल हेनरी अपने सिपाहियों के इशारा कर धलस कि पकड़ लो, बाप बेटों को हाथ में हथकड़ी लगा दो, दोनों बाप बेटा के हाथ में हथकड़ी लग गल हो, आज जब हथकड़ी लग गल हो ले जाके जेल में पापी बन कर धलन। आधी रात भइल बा, माइकल हेनरी सिपाहियों के लेके पहुंचल बा, कोड़ों की मार, जूतों की मार, बेतों की मार पीठों पर मार रहे हैं, खून से शरीर लहूलुहान हो गइल बा। अंत में किया क्या है, बिजली का साट बाप बेटों को लगवा दिया है। आज जब बिजली का साट लग गल हा, बाप बेटा पागल बन गए हो, चंदन पहलवान के ले जाके पंजाब की धरती पर छोड़ देहलस, अब बुढ़ऊ के राजस्थान की धरती पर छोड़ देहलस। दोनों पागल की तरह से घूम रहल हुआ, न खैला का सूद न पानी पीला का सूद। भाई साहब वही समय लाला लाजपत राय से भेंट हो गई बा, लाला लाजपत राय से भेंट हो गई, समझ गए कि यही नौजवान है भारत की शान मर्यादा को कायम रखा था राजस्थान की धरती पर। सोच गिला कि अंग्रेज साले गद्दारी किए हैं, ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती कर देलन। आज जब हॉस्पिटल में भर्ती कर देलन तो दवा दुआ होखे लगल। उस समय का बात धल गई का अरे कराए दवैया अरे काई के उपैया अरे जियत रही चंदन फिर दे खाई वीर तैया हरियाणा में दंगल होई चारों ओर सोरा, हरियाणा में दंगल होई चारों ओर सोरा भइले, हरियाणा में दंगल होई चारों ओर सोरा भइले। तबे सब बदल के अपना हो जला मुदैया होई, गाए दवैया बाने गाई के उपैया हॉस्पिटल में दवा दुआ हो रही हो, बेड पर लेटल हुआ, अखबार का मुख्य पृष्ठ पहुंचल बा, अखबार का मुख्य पृष्ठ पहुंचल बा, मोट हेडिंग में लिखल बा हरियाणा में माइकल हेनरी द्वारा विशाल कुश्ती की प्रतियोगिता होने जा रही है। सोच गए कि भाई नीच कमीना जो कि हम बाप बेटों को बिजली का साट लगवाया था उसी द्वारा दंगल रचा हुआ है, चलूंगा हरियाणा में शान शौकत के साथ उस नीच कमीना से लड़ूंगा और उसको पटूंगा हरियाणा की धरती पर। इतना इरादा करके हॉस्पिटल से निकलना है। आज जब हॉस्पिटल से निकलना है, सर पे पगड़ी बदलबा, दाढ़ी बढ़लबा, पंजाबी भेष में अपने नमवा के बदल देना, चंदन पहलवान सर नाम रोशन पहलवान का देना। पहुंचलन है, आज जब पहुंचना है भैया तो वहां भैल का हो, माइकल हेनरी अखाड़ा पर चढ़ के ऐलान करत हो कि नाम बदल रोशन सिंह अपना, नाम बदल रोशन सिंह अपना, चंदन हरियाणा पहुंचा और देश की मर्यादा खातिर मौके पर मर्दाना पहुंचा। ललकारा माइकल दंगल में है कोई लड़ने वाला, और बदल के सरिया पगड़ी सर पे निकला चंदन मतवाला। हरियाणा के धरती पर पहुंच गिलन जहां की सभी लोग जुटे हुए, दंगल का तैयारी बा। वही तरह से माइकल हेनरी अखाड़ा पर चढ़ के ऐलान कर दबा कि है भारत के धरती पर कोई बहादुर लड़ने वाला आकर के मुझसे हाथ मिला ले। इतना बतिया सुनते चंदन पहलवान चढ़ गिलन और जाके कहला कप्तान साहब आपसे हम लड़ब। माइकल हेनरी ऊपर से नीचे तक निरेख रहल बा, कहला कि रे सरदार जी ये अखाड़ा लड़कने खिलवाड़ ना हो, कभी का दंगल लड़ले हुआ। कहला कप्तान साहब दंगल तो ना लड़ रहे, लेकिन तोहरे आवाज के सुन के, तोहरे ऐलान के सुन के आज है दिल में इरादा कर रहा कि तोहसे लड़ब।
इतने बतिया सुनते माइकल हेनरी के खून खौल गल। कलश के रे सरदार जी ये अखाड़ा है, चल जा अखाड़ा से नहीं तो हर पगड़ी गिर जाई। चंदन पहलवान कहला कि पगड़ी गिरे वाली ना है कप्तान साहब, तो भारत देश की पगड़ी है। इस पगड़ी की मर्यादा रखने के लिए भारत के लोग हंसते हंसते फांसी पर झूल जाते हैं, अपने सर को कलम करा देते हैं, मगर पगड़ी नहीं गिरने देते हैं। जब इतनी बतिया जब कहलन, हाथ मिला लेलस माइकल हेनरी। दूसरा दंगल का शुरुआत होके जात बा। का अरे रही जब के करे मुँह का लाली ताली बाजलवा, अरे रही जब के करे मुँह का लाली ताली बाजलवा, हाथ मिलाया पहलवान बल ताली ताली बाजलवा, हाथ मिलाया पहलवान बल ताली ताली बाजलवा, हाथ मिलाया पहलवान बल ताली, हाथ मिलाया पहलवान बल, हाथ मिलाया पहलवान बल ताली ताली बाजल ताली बाजल ताली बाजलवा, हाथ मिलाया पहलवान बल ताली ताली बाजलवा, हाथ मिलाया पहलवान बल ताली ताली बाजलवा। अरे झपटा पांच की नहीं चंदन माइकल नहीं परखा हो, पीछे खाड़े अंदर पटका टावल लगा के चारा खाओ। अरे गोरी दहिया बैरी का भाई काली ताली बाजलवा, जनता के दिल में छाई खुशहाली ताली बाजलवा, जनता के दिल में छाई खुशहाली ताली बाजलवा, जनता के दिल में छाई खुशहाली, जनता के दिल में छाई खुशहाली, जनता के दिल में छाई खुशहाली ताली बाजल ताली बाजल ताली बाजलवा, जनता के दिल में छाई खुशहाली ताली बाजलवा, जनता के दिल में छाई खुशहाली ताली बाजलवा। हथवा मिलौते चंदन पहलवान के समनवा बाप का तस्वीर नाच गई कि यही पापी के चलते आज हमारे बाबूजी धरती पर ना होंगे। क्रोध में आ गया नौजवान, जैसे चिड़ै की तरफ बांध झपटला, वही तरह से चंदन पहलवान माइकल हेनरी की तरफ झपटला। चरखा दाव पर उठा के ऐसा पटकला कि चारों खाना आज जब चीत हो गया तो छाती पर बैठ गईलन। माइकल हेनरी आवाज देने लगा, अरे चंदन पहलवान तेरी कुश्ती हो गई, छोड़ दो। कहला कि बहिना अब कुश्ती होती है, अब शुरुआत है कुश्ती का। सोचला कि दवा बच गए ससुरा, लेकिन दवा के छोड़े के दवा कर गर्दनिया दाब दें। इतने कह के हाथ के इशारा ले गए हूं, और तब तक उनके मुंह से एक बात निकल गई बा जे उनके खातिर काल बन गई। तो आल्हा के लाइन में आप लोग आल्हा बहुत सुनला, लेकिन हमारे गुरु रामदेव का आल्हा जवानी के समय कैसे आल्हा गाँव मास्टर नहीं बजा भाई वाह। हर मरद का पानिया परानवा से बढ़ के, हर दंगल में चंदन जब की कैला हर भगवान भेदवा छिपा नहीं पावल, अरे कोई पलटानिया कैला हर बंदी बनाया लिए पापी छाला गाड़िया, भेज दिए जेल में कराची दरबाना। ए भैया होता क्या है कि ज्यों गर्दना दबाव कहना तब लग यह बतिया कहना कि कप्तान साहब कोनो शर्त होखे तो अपन शर्त लगाला, तो हर आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला वाली जब बतिया कहलन माइकल हेनरी के दिमाग काम कर गयो, ये रोशन पहलवान नहीं बल्कि चंदन पहलवान है। तब तक इतना बात जब जान गल, अपने सिपाहियों की तरफ इशारा किया, क्या देख रहे हो, अरेस्ट कर लो, ये चंदन पहलवान है। और तब तक सिपाही पकड़ लेना हो, हाथ में हथकड़ी लग गल, ले जाके कराची जेल में बंद कर देलन। लेकिन एहर चंदन पहलवान की याद में लोग बगावत शुरू कर देलन। और जब बगावत शुरू कर देलन तब भैल का वही समय सांडर्स दंगा के दबाव खातिर पहुंचल बा। आज जब सांडर्स पहुंचल बा, लाला लाजपत राय से आमना सामने भइल बा, खींच के लाठी लाला लाजपत राय के सर पे मरले बा, सर फट गया। लाला लाजपत राय हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गइलन। लेकिन एक दिन लाला लाजपत राय इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। ए लिए कहनाम बा भैया, गइलन जरूर, लेकिन एक नई दिशा नई चेतना है देश खातिर देके गइलन। क्या देके गइलन बा भाई बा, तब देके नई चेतना गइलन, हरदम काम दे सके अइलन। देके नई चेतना गइलन तो हरदम काम दे सके अइलन। तब भइल लाला जी सपनवा वतन कहियावा, भइल लाला जी सपनवा वतन कहियावा, भइल लाला जी सपनवा वतन कहियावा, वतन कहियावा हो वतन कहियावा हो वतन कहियावा, भइल लाला जी सपनवा
कराची में सदमा को सका न झेल, छोड़ चला दुनिया को नहर हाट हो गया फेल, जेल में मर गईला जवानवा वतन कही रवा। ए भैया कराची जेल में जब ये बात चंदन पहलवान सुन ले हूं कि मुझे नई जिंदगी देने वाले, नई दिशा देने वाले बाबू लाला लाजपत राय धरती पर नहीं है, पापी चंडाल उनके मार दे। घोर सदमा लगल बा, घोर सदमा लगल बा। उसी जेल के अंदर हार्ट फेल हो जाता है, और जब हार्ट फेल हो गल हो जेल के अंदर लाश पड़ल बा। पापी अंग्रेज लाश के निकाल देने एक ठेला पर, लाश में मक्खियां भिनभिना रही हैं। मरते वक्त उस नौजवान को गज भर कफन भी नहीं मिला, उस देशभक्त को। ए भैया लेकिन एक दिन लाला लाजपत राय का बदला यहाँ के नौजवान उस नीच कमीना सांडर से चुका लिए। ये लिए तो हमारा कहना मकाक कि मिली आजादी भारत को भागी लंदन की गोली,